देखो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉकेट को बाईपास करने के लिए सऊदी अरब ने एक नया रास्ता निकाला। यह है ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, जो कि सऊदी अरब के वेस्ट पार्ट को ईस्ट पार्ट से कनेक्ट करती है। पोर्ट सिटी यानबू पर खुलती है और वहां से रेड सी से होते हुए बाब अल मंदब से होते हुए फिर पूरे वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई इस पाइपलाइन के माध्यम से थोड़ी थोड़ी शुरू की गई है। ये 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो कि सऊदी अरब के द्वारा 1981 के गल्फ वॉर के समय निर्मित की गई थी और इसकी कैपेसिटी है 7 मिलियन बैरल्स पर डे। और सऊदी अरब के द्वारा इस कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए इस पाइपलाइन को फुल कैपेसिटी पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें से 5 मिलियन बैरल पर डे एक्सपोर्ट किया जा रहा है और बाकी का 2 मिलियन बैरल पर डे इंटरनल नीड्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि ईरान के द्वारा इस पाइपलाइन को और इस पाइपलाइन के आसपास जितने भी पोर्ट सिटीज हैं और रिफाइनरीज हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब हाल ही में ईरान के द्वारा यानबू पोर्ट सिटी पर एक रिफाइनरी है, सैमरेफ रिफाइनरी, उस पर हमला किया गया। इससे पहले भी ईरान के द्वारा इसी तरीके की ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन, जो कि यूएई में फुजायरा के अंदर स्थित है, उस पर हमला किया गया था। मतलब ईरान जानता है कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ब्लॉकेट को बाईपास करना है तो ये सभी देश इन ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ईरान अब इनको निशाना बनाना शुरू कर रहा है। आने वाले समय में ईरान इस तरीके के हमले रोकेगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई नहीं देती, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी जरूर दिखाई देती है कि जो थोड़ी थोड़ी ऑयल सप्लाई इन ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस के माध्यम से रेड सी से होते हुए शुरू की गई थी, उस पर जरूर से खतरा मंडरा रहा है। अब आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? ये ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस कब तक चल पाएगी? ईरान इनको कब तक चलने देगा? क्या ईरान प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करेगा, हुती रेबल्स का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि रेड सी वाले रास्ते को भी अनस्टेबल किया जा सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अकाउंट को फॉलो जरूर से करना।